व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी और किस्सा यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से आप लोगों की प्रैक्टिकल की डेट्स आई थी। जी हाँ बिल्कुल। माना जी, ये जा रहा है कि भैया आपके 1 जैसे कि लास्ट ईयर वो हुआ था, उसी तरीके से ये इस साल भी आपके जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट होंगे। एंड इस बार जैसे मैंने आपके एग्जाम का जो डेटशीट है जो देखी, उसमें बहुत लंबा खींच रखा है एग्जाम्स को। एंड कुछ चीज़ें ऐसे कि जैसे साइंस के एग्जाम्स हैं जो बिल्कुल शुरू शुरू में हो गए, और बेचारे कॉमर्स वाले वो पीछे पीछे उनके एग्जाम्स हो गए, और काफ़ी एकदम एक एग्जाम के बाद में बहुत सारी छुट्टियां, और फिर जो मेन मेन एग्जाम्स है वो एक एक छुट्टी के बाद में, दो दो तीन तीन छुट्टी के बाद में है ना। तो कुछ ऐसा मतलब वो बना सा नहीं है स्केड्यूल, है ना। जैसे कॉमर्स का मेरे को ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उनके एक एग्जाम होने के बाद में उनको काफ़ी सारी छुट्टियां, और फिर उनका धड़ाधड़ एग्जाम्स है पीछे लास्ट में, है ना। ओके चलिए खैर, अब डेटशीट आ चुकी है। हम तो सिर्फ, मैं और आप तो सिर्फ बातें कर सकते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था, जबकि ऐसा हुआ नहीं है, और हुआ वही है जो सीबीएसई चाहता है। एंड यस, हमें इस चीज़ को बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट करना है, यानी कि हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है। क्या फ़र्क पड़ता है कि 2 दिन की छुट्टी है या छुट्टी है ही नहीं है, मतलब गैप ही नहीं है ना। तो साल के शुरू से आपको यही चीज़ें बोली जा रही थी कि गैप का कुछ पता नहीं होगा। आप उस टाइम पर भरोसा मत करिए, आप अभी से अपनी तैयारी करके चलिए। खैर, डेटशीट की बात हम कर चुके हैं, एंड अब हम एक बार प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जी आप लोगों के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है जी बैंक मैनेजमेंट। ये है जी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के बच्चों के लिए। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है मैंने CSV फाइल का एज ए बैकएंड यूज़ किया है यहाँ पर। और यस, आप अगर आपके पास में IP और आपके पास बैंक मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, एंड और बैकएंड पर आप CSV का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप MySQL भी कर रहे हैं, तो अगर आपको अच्छे से आता है दोनों की कनेक्टिविटी, तो आप इसमें वो सर्टेन चेंजेस कर सकते हैं। खैर, ये मेरे ही एक जो है स्कूल के बच्चे थे, उनका ये प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, तो अब मैंने जितने भी बच्चे हैं उनके प्रोजेक्ट्स एक एक करके जो है आपको ला ला के दिखाऊंगी, एंड कि बच्चों ने क्या क्या यूज़ किया और कैसे कैसे इन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका एक बार आउटपुट है जो हम जान लेते हैं कि बच्चों ने आखिरकार किया क्या है। ओके, तो अब देखते हैं। देखो ठीक है। तो बच्चे ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है जो लगती है। एंड इसका पासवर्ड यस। ओके, तो यस नमस्ते। ये एक बैंक मैनेजर के पर्सपेक्टिव से बनाया है कि जो भी इसमें चीज़ें हो रही होंगी वो, मतलब इसका जो सॉफ्टवेयर का आप कह लो कि जो मतलब कौन है जो इसको यूज़ करने वाला है, तो ये बनाया उन्होंने बैंक मैनेजर के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो अब हमें तो बोला गया है कि आप कुछ भी कीबोर्ड से दबाएं, हमने दबा दिया। ओके, अब वेलकम मेन्यू लिस्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है, और आप जिस जिस तरीके से नंबर प्रेस करते जाएंगे उस तरीके से अब इसका चेक ही करना है हम लोगों ने प्रोजेक्ट। तो मैंने 0 एंटर कर दिया, एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। ओके, तो 0 में इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन बता दिया है कि इंट्रोडक्शन टू बैंक मैनेजमेंट। आप इसमें अपनी तरफ से चीज़ें लिख सकते हैं, बिल्कुल नेट से उठा के कॉपी पेस्ट किया है इसने। ओके, तो ये नाम मैंने उनके चेंज कर दिए, पिंकू चिंकू रख दिया। ठीक है, एंड चलिए अब आपको क्या करना है, कोई भी दूसरी की प्रेस करनी है। 1 सेकेंड, एंटर एनी डिजिट। ओके, दैट इज़ माय बैड, मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, मुझे यहाँ पर 1 या 2 एंटर करना था। ओके, तो मैं इसको दोबारा करूँगी। एंड बिल्कुल हम लोगों ने देख लिया था 0 पर क्या हो रहा है। अब हम 1 प्रेस करेंगे, तो इसमें देखिए अकाउंट ऑपरेशन है जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है, और अकाउंट ऑपरेशन में हमें 4-5 चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं। पहला कि आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, आप एग्जिस्टिंग का अकाउंट के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, चेक। ओके ठीक है, तो अब हम एक बार बैंक मैनेजर है जो बिल्कुल अगर वो किसी का अकाउंट ओपन कराना चाह रहा है तो वो 1 प्रेस करेगा। अब ये कहता है कि इज़ दिस अ न्यू कस्टमर, अगर ये नया कस्टमर है तो इफ़ येस तो आप क्या करिए कि मेन मेन्यू में वापस जाइए। ठीक है, नो करके, कि जैसे मैंने ये नया कस्टमर नहीं है तो मैं वापस चली गई। अब ये कह रहा है कि आपको उसको कस्टमर बनाना पड़ेगा। यहाँ जा करके अगर कस्टमर को ऑपरेशन जब हम आगे चल करके देखेंगे ना, तो इसमें आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, तो हम अभी के लिए हमने 9 भी प्रेस करके देख लिया। अब हम दोबारा से 1 प्रेस करेंगे, और अब हम 1 ओपन करते हैं अपना अकाउंट। इस बार हम Y एंटर कर देते हैं क्योंकि पिछली बार हमने नो एंटर किया था। अब कस्टमर का नाम, ऑफ कोर्स नाम तो इस टेबल में होगा। अब अगर मान लीजिए कस्टमर का मेरे पास थोड़ा सा डेटा होगा तो मैं उसी से नाम एंटर करूँगी, है ना। तो इसके लिए एक बार हम CSV फाइल देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कस्टमर का नाम, जैसे मैं OP टाइगर देख लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, OP
एक सेकेंड के, ओपी टाइगर, ठीक है। ओके, तो यस ये बंदा है ओपी टाइगर, ठीक है। तो इसकी जो कस्टमर आईडी है, ठीक है, वो है ये वाली, एंड इस बंदे का नाम ये है। अब इसमें हमें मतलब एक सीरीज आपके सामने एक तरीके से डिस्प्ले हो रही है। तो कंग्रेचुलेशन कहता है कि आपका अकाउंट नंबर ओपन हो गया है, मतलब अकाउंट ओपन हो गया और आपका ये ऑटो जनरेटेड ऑटोमेटिकली इसमें 1020 अकाउंट नंबर आपका जनरेट कर दिया। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। अब आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। तो बच्चे ने एक अच्छी चीज़ की है कि आप सेविंग के लिए एस प्रेस कर दो, तो मैं एस प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। तो ये सेविंग अकाउंट है। इनिशियल बैलेंस मान लीजिए मैं 987 रखना चाहती हूँ, तो यस आपका न्यू अकाउंट ओपन हो गया। तो क्या आपने CSV फाइल के अंदर देखें, अकाउंट के अंदर भी हमारा अकाउंट यस ओपी टाइगर 987 ओपन हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब हम दोबारा से एक पर आते हैं एंड दोबारा से हम एक प्रेस करते हैं, ठीक है। अब हमें फिर से करना है यस, और मैं ओपी एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बंदा, टाइगर, ठीक है। टाइगर एंटर करते हैं। इस बार मैं सी एंटर कर रही हूँ, ठीक है, करंट अकाउंट के लिए। इनिशियल बैलेंस लेट सपोज 3 है, कंटिन्यू। तब एक बार दोबारा अपनी CSV फाइल में देखते हैं तो 3 से करंट अकाउंट इज ओके, कूल है। अब दोबारा से हम एक ओपन करते हैं एंड दोबारा से एक करते हैं और इस बार हम यस करते हैं। अब मान लीजिए मैं ऑलरेडी जो कस्टमर है उससे अलावा कुछ भी मैं कर देती हूँ। देखो जैसे इसमें कस्टमर कौन कौन से अपने रौनक गर्व ये सारे राम है ना। तब मैं एक ऐसा कस्टमर दे दूँ जो है ही नहीं है, मतलब कुछ भी। तब फिर भी उसने देखो क्या कहा है कि भाई ये जो है ना ये रजिस्टर नहीं है। देखो उसने तुमसे पहले तो पूछ लिया था कि आर यू न्यू कस्टमर, आर यू नहीं क्योंकि बैंक मैनेजर है ना इसको यूज कर रहा है, तो यू नहीं आएगा ऑफकोर्स। तो कह रहा है कि इज दिस अ न्यू कस्टमर, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कहने के बाद भी जो है सीता डाल दिया, जबकि वो रजिस्टर है भी नहीं। तो अब बिल्कुल अच्छी चीज़ है कि ये नहीं आपने पूछा उसका ओपन कराने के लिए अकाउंट, क्योंकि वो है ही नहीं है। तो इसलिए आपको इसने बोले कि भाई पहले जाके रजिस्टर करा ले अपने आप को, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं। देन मैं एक फिर से प्रेस करती हूँ। अब मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ है नहीं, अब हम दो को ही एंटर कर लेते हैं। अकाउंट की आईडी, ठीक है। तो अकाउंट की आईडी मुझे नहीं पता है, मतलब अकाउंट नंबर मुझे नहीं पता है क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से देख लेती हूँ। अपने 1019 कर लेते हैं, ठीक है, 1019 कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब आपको इसको नया बैलेंस एंटर करना है। तो मैं मान लीजिए इसमें 1 रुपया रखती हूँ, ठीक है, और आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। ओके मॉडिफाई, so this is 1 rupees now. Okay, so let us press there another. Okay, so then 1 again, and I want to modify, modification is done. Now I want to close account, ठीक है। तो 101 is there something क्या था, 101 1020 इसको हम बंद कराना चाह रहे हैं। फिर भी ये पूछ रहा है कि ये वाला बंदा ओपी टाइगर, डू यू रियली वांट टू क्लोज दिस अकाउंट, या ओके, सो दिस अकाउंट इज क्लोज। तो देखो आपकी CSV में द चेंजेस डन। नाउ प्रेस एनी अदर की, आई विल बी गोइंग बैक टू 1 एंड क्लोज अकाउंट हो गया। आई एम प्रेसिंग नाउ 4, तो टेल मी द, तो 19, ठीक है, अकाउंट नंबर हमारा, उसमें 1 रुपया है, ठीक है। प्रेस अब की हुआ। अब मेरे ख्याल से हमें 1 के अंदर तो सब कुछ हो चुका है, तो 5 करके हम बाहर आ गए। नाउ आई एम गोना प्रेस देयर 2, सो 2 के बाद में अब आपको एक नया कस्टमर ऐड करना है। यहाँ पर यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट, ठीक है। तो ये नया बैंक है, कहता है पहले रजिस्टर करा लो, ठीक है। तो अपने ऐड करते हैं। यहाँ पर हम टोपी लगा लेते हैं, टोपी बंदे का नाम, उसका एड्रेस मान लीजिए कोटा में है, उसका फ़ोन नंबर, यहाँ भी आप वैलिडेशन वगैरह लगा सकते थे कि भाई तुम फ़ोन नंबर में 10 ही डिजिट करोगे या वॉट एवर, ठीक है। ईमेल आईडी OP@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप रिस्ट्रिक्शंस पुट कर सकते थे, दैट इज हमारी चॉइस है ये, ठीक है। तो अब ये हो चुका है टोपी 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 टोपी। लेट अस सी द टोपी इज हियर और नॉट as a new customer. Yeah, this is a new customer, and the customer ID that is also auto generated. Do wait for 1 second. Okay, so अब थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद में, आपके लिए तो ब्रेक नहीं होगा, इसको है ना कट कर देंगे। बाकी देखो अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसने कहा कि एडिंग अ न्यू कस्टमर। ओके, सो वी हैव एडेड अ न्यू कस्टमर एंड देन ओके, ठीक है, फाइन, टोटली। लेट मी
प्रेस 2, ठीक है। ऐड कस्टमर हो चुका है। मोडिफाई ऑल्सो आई थिंक वी हैड डन, इट्स ओके, लेट्स डू इट अगेन। सो लेट मी एंटर द कस्टमर आईडी, यानी कि कस्टमर आईडी बोले तो मैम इट इज C1014 करते हैं एंटर, ठीक है, C1014, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू एंटर द न्यू नेम बिकॉज यू आर डूइंग मॉडिफिकेशन, है ना। तो मैं यहाँ पर ओपी, टोपी एंड कॉपी कुछ भी नाम मैंने दे दिया। इसका नया एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। एंड फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। ईमेल दे दिया @gmail.com, ठीक है। ओके, सो द डेटा इज सक्सेसफुली चेंज। आई थिंक पिछली बार हमने चेंज नहीं किया था, मैंने गलती से आई थिंक ऐड ए कस्टमर ही दोबारा एंटर कर दिया होगा, बट लेट अस सी अगेन। So yes, the data it is changed now. It is goaf@gmail.com, okay. Okay, so let us now enter there 2 again, and now remove a customer. Okay, so let us enter there 3, and this time we're gonna remove a customer. Let's suppose C1008. तो ये ग्रेस नाम से है ना जो कस्टमर that I want to delete. So 1008. Okay, so it is asking that do you really want to delete this? So yes, I want to delete it. तो अगर मैंने yes enter किया होगा तो 1008 that is deleted, right? Okay, super cool है। अब enter करेंगे and then customer 2 को enter करेंगे, and after removing I want to see the customer's information, ठीक है। So for that I'm going to enter there 4, और यहाँ पर देखो काफ़ी सारे options दे रखे हैं मेरे को। If I want to print a specific customer, then press 1. Okay. So I have to enter there the customer ID. Let's suppose I am entering there 14. So this is this customer, ठीक है। And let me enter again. मैं 2 करती हूँ and then 4 करना है, जी हाँ। अब मैं फिर से 2 एंटर करूँगी, and 2 का मतलब है कि मुझे टॉप 5 कस्टमर्स को देखना है, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। वैसे आपके पास में इसमें एक आई थिंक एक मॉड्यूल या कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा जिससे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। इट्स ओके, आपके पास ये डेटा आ चुका है, एंड देन आप 2 एंड फिर मुझे 4, और अब मैं बॉटम के 3 देखना चाहती हूँ, तो मैंने बॉटम के 5 तो 5 एंटर कर दिया, देन 2 एंड देन 4, एंड नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट देयर द नेम एंड फोन नंबर, ठीक है, दैट आई वॉन्ट टू प्रिंट। ओके, सो नेक्स्ट now I want to print ascending order, ठीक है। 5 that is coming with ascending order. आप यहाँ पर नाम और फ़ोन नंबर भी करा सकते थे, that is up to you, ठीक है। ओके, तो 2 and 4, now 6 it is coming in descending order, ठीक है। So that is totally cool. Now for 2 is done, 4 is done. Okay, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो 5 करते हैं। अब ये कहता है बार 4 टोटल बैलेंस बाय टाइप, ठीक है। तो मैं 1 एंटर कर रही हूँ, तो ठीक है। करंट में कितने, सेविंग्स में कितने, तो दैट इज कमिंग लाइक हाउ। ओके, सो देन मैंने कट कर दिया उसको। अब मैं कस्टमर पे ही जाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं 5 एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो अगर मैं 2 एंटर करूंगी तो दैट इज गोइंग टू प्रिंट पाई चार्ट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सेविंग्स इतने परसेंटेज वाइज आपके पास में इसके थ्रू आ रहा है, ठीक है। एंड अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आई वॉन्ट हेयर द लाइन, सो लाइन नहीं, ये बार आ गया मेरे से, गलती से एंटर हो गया। लेकिन बार का हमारे पास में क्या है, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, कि 0 से लेकर के ये 20 की रेंज के कितने हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो लेट मी एंटर 2 अगेन एंड देन 5 अगेन एंड देन आई एम गोइंग टू एंटर 3 मीन्स बैलेंस ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम से इसमें कि भाई कितनी रेंज तक, एक सेकेंड को, ये तो आपके अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पर बच्चे को एक्सटेक्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि ये देखो पॉइंट्स के अंदर इसकी आ रही है वैल्यूज, है ना। हाँ, ठीक है। तो ये 1005 दीज आर अकाउंट नंबर्स, ठीक है। अकाउंट आईडी लिखा हुआ है ना, अकाउंट नंबर, एंड दिस इज बैलेंस, ठीक है। तो इस अकाउंट में इतने, तो इस तरीके से आपके पास में अकाउंट बैलेंस बता रहा है कि जैसे इस अकाउंट नंबर में कितना बैलेंस है, इसमें कितना है, तो सबसे ज़्यादा वाला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला 10, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एक्सटेक्स से इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए था, ठीक है। चलिए,
अब हमारे पास बेसिकली अगर मैं एंटर करती हूँ दोबारा से तो एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज डन। हमारा चौथे वाला हमने वैसे हिस्टोग्राम था देख ही लिया था, ठीक है। अब वैसे वो यहाँ पर ना एग्जिट का बटन भी एंटर कर सकता, मतलब डाल सकता है, ठीक है। तो ये आप अपनी तरफ से इम्प्रूव कर सकते हो इसको। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर दैट आप कह लो कि इसमें इम्प्रूव करने की है, लेकिन जितना भी किया है 12th लेवल के तौर पर अगर देखेंगे तो दैट इज ओके, बहुत बढ़िया है। नाउ आर इंट्रोडक्शन अकाउंट एंड कस्टमर ऑपरेशन। कस्टमर ऑपरेशन हमारा ग्राफिकल के बाद में 6 एग्जिट करके बाहर आ गए। ओके हो गया, ठीक है। अब हम 3 नंबर पर जाएंगे, हम ट्रांजैक्शन ऑपरेशन को देखने वाले हैं। अब इसमें फर्स्ट में डिपॉजिट है, तो अकाउंट आईडी, लेट अस एंटर द अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी यानी कि अकाउंट नंबर। आई एम गोइंग टू एंटर देयर, लेट सपोज 1009 प्रिया सेविंग है ना, तो 1009 एक बार दोबारा रीचेक कर लेते हैं। इट इज हाँ, ठीक है। आई हैड एंटर्ड, तो अकाउंट डिपॉजिट तो मैं 1200 रुपये एंटर कर रही हूँ, ठीक है, या 1000 कर देते हैं। कहाँ है प्रिया, ये रहा, ठीक है। तो 86,000 है ना दीजिए पैसे, ठीक है। तो यस, अब देखो आपके 86,000 के बाद में ये ऐड हो चुके हैं, तो लेट चेक इन द CSV फाइल, या देयर इज चेंज्ड, ओके सुपर क्लियर, ओके। सो लेट अस एंटर देयर। ओहो, एक सेकंड, दोबारा से आते हैं, ठीक है। व्हाट वी वर डूइंग 3 एंड 1 अगेन एंटर करते हैं। अब इस बार मैं दोबारा से दिखा दूंगी, 1021 पे करते हैं, 1021 अभी जो हमने किया है उस पर देखो हमने आई थिंक 3 रुपये डाले हैं, तो अब मैं 1000 डाल देती हूँ, तो 3 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप दैट इज टोटली फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर देयर अगेन, और 3 एंटर किया। अब विड्रॉ करते हैं तो 2 एंटर किया, तो काउंट आईडी, लेट सपोज आई एम गोइंग टू एंटर देयर 10 क्या था, मैं भूल ही गई, आईडी अभी थी ना 1021। विड्रॉ करने मान लो मेरे को 1000 ही करने हैं, ठीक है। तो सी हेयर 1000 विड्रॉ कर दिए, तो वापस से 3 हो गए उसके अंदर, ठीक है। लेट्स एंटर कंटिन्यू, देन आई एम एंटरिंग अगेन 3 एंड डिपॉजिट हो गया, विड्रॉ हो गया। ट्रांसफर के मामले में दैट दैट ये अच्छा एक ऑपरेशन बनाया उस बच्चे ने, मतलब अलग से। अकाउंट आईडी, ओके। सो अकाउंट आईडी लेट सपोज 1014, या कौन सी थी अकाउंट आईडी, लेट्स चेक, 21 था ना, या फिर अपने 11 ले लेते हैं, ठीक है। रिसिपियंट्स की कर देते हैं हम 1021, ठीक है। और कितने देने, मान लो मैंने 12 रुपये देने, ठीक है। तो ये देखो 12 थे, 10 ऑलरेडी थे, तो 15 यहाँ से गए गर्व के अकाउंट से, ठीक है। तो देखो चेंजेस भी हो चुके हैं। सो लेट्स एंटर 3 अगेन। नाउ आई वांट टू सी द व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सो आई एम गोइंग टू एंटर दिस एंड देन लेट्स सपोज एंटर टू 1, या सो यू कैन सी कि इस तरीके से देखिए इस आईडी से ऐसे विड्रॉ हुआ या ट्रांसफ़र हुए या जो भी आप देखो, ठीक है, ओके। अब इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो इट वॉज 3 एंड इट वॉज 4। गर्व की कौन सी थी, गर्व 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 1011 ठीक है। सो यस 12 रुपये ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता था, इट्स ओके। ट्रांजैक्शन वाली एक वो भी विंडो बन चुकी होगी यहाँ पर, है ना। तो 1011 1021 देखो, ट्रांसफ़र विड्रॉवल दोनों एक हमारे पास ये भी एक CSV है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली द चेंजेस आर डन, है ना। सो लेट्स एंटर अगेन 4 एंड ओ सॉरी दैट्स माय बैड, आई हैड एंटर्ड देयर रॉन्ग चॉइस। मैं लोन ऑपरेशन पर सीधा चले गए, बट मेरे को एक बार ट्रांजेक्शन में दोबारा देखना था। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो यहाँ से बच्चे को ना एक एग्जिट करके पीछे का भी है जो एंटर कराना चाहिए था, है ना। तो अब मुझे इसको या तो दोबारा रन करना पड़ेगा, और या फिर मैं लोन में ही मुझे जाना चाहिए था, है ना। तो कुछ कुछ कमियां हैं जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो लेट सपोज कि मैं 3 एंटर करती हूँ, अब मैं यहाँ से देखो 5 एग्जिट करके बाहर आ रही हूँ, है ना। तब मैं 4 करूँगी तो लोन में उसने ऐसा एग्जिट रखा नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। बाकी चलो अपने लोन में देखते हैं, तो मैं 1 एंटर करती हूँ यहाँ पर,
एंड कहता है कि इज दिस अ न्यू कस्टमर, इफ यस प्रेस एनी की एंड गो बैक टू द मेन मेन्यू एंड फर्स्ट रजिस्टर, अदरवाइज कंटिन्यू बाय प्रोसेस। ठीक है, लेट सपोज कि वो नया यूजर नहीं है तो हम वापस चले गए, हमें दोबारा से जैसे 4 एंटर करते हैं तो येस आई एम एंटरिंग, अब मैं कहती हूँ कि येस दिस इज हमारा ओल्ड कस्टमर ही है। ठीक है, सो अब मैंने आईडी एंटर कर दिया कस्टमर का, लेट सपोज आई एम गोइंग टू एंटर देयर आईडी C1014। ठीक है, दिस इज आवर न्यू कस्टमर एंड इट इज आस्किंग दैट कि हमारे प्लान है, क्या तुम इनमें से कोई प्लान चूज करना चाहते हो? मैं कहती हूँ चल हाँ। ठीक है, कौन सा प्लान? मैं कहती हूँ पहले वाला चूज करना है, 10,000 6 महीने और इतना मंथली इंस्टॉलमेंट, जो भी कैलकुलेशन किया होगा उसमें फॉर्मूला लगाया होगा। ठीक है, तो यस आपका लोन, आपको लोन न्यू लोन इशूड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ओके, तो लोन आईडी 17, एक बार लोन नामक जो हमारे पास ESU उसमें देखे। ओके, तो इसमें 17, ओके, और ये हमारा आ गया। ठीक है, कितने का लोन है? ठीक है, कंटिन्यू। एक बार इसको दोबारा और चला करके देखिए, 4, और मैंने 1 एंटर किया, यस एंटर कर दिया। अब इसमें मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई ऐसी आईडी डालूं जो है नहीं। हाँ, दिस कस्टमर इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यही मेरे को चेक करना था, बट फिर भी अपने एक बार 4 एंटर करिए, दोबारा से 1 करते हैं। दिस टाइम आई एम एंटरिंग यस एंड लेट्स सी देयर कि मैं यहाँ पर कस्टमर एंटर करती हूँ ये C1006। ठीक है, सो C1006 यस, और लेट सपोज कि दिस टाइम मैं 4 नंबर को चूज कर रही हूँ। ठीक है, तो वो 4 नंबर की देखो 18 नंबर ऑटोमेटिकली आ गया हो लोन आईडी। ठीक है, तो 4 में यही था कि हाँ ठीक है। ठीक है, सो यस इट्स ऑल्सो गुड। ओके, सो देन एंटर 2। तो अब अपने व्यू लोन डिटेल। ठीक है, तो इज दिस अ न्यू कस्टमर? नहीं, लोन आईडी, लेट सपोज कि अभी अभी जो लोन लिया है, इट वॉज द आईडी वॉज 18, सो लेट्स एंटर देयर 18। ठीक है, सो इट इज टेलिंग यू द हिस्ट्री। ठीक है, 18 नंबर की। ओके, सो लेट्स एंटर देन 4 एंड वांट टू पे एंड यस लोन आईडी वाज 18, लेट्स सपोज 18, वांट टू पे, मान लो 12 रुपये कर देते हैं। ठीक है, तो अब जितना भी अमाउंट है उसमें से देखो 12 रुपये माइनस होता है। ठीक है, जैसे दोबारा करके देख लेते हैं 3 एंड अब इस बार मान लो मैं नो करती हूँ तो वापस आ गए। ठीक है, अब मैं 4 एंटर करती हूँ और जैसे मैंने 3 दोबारा एंटर किया, अब मैंने येस किया, अब मैंने लोन आईडी कुछ 90 डाल दिया तो वो है ही नहीं, तो सही है। ठीक है, अब मैंने जैसे 5 कर दिया तो ये मुझे बता रहा है कस्टमर केयर डिटेल्स। ठीक है, तो अगर आप और, तो ये इसने पूरा एक एड्रेस आपको यहाँ पर दे दिया, XYZ को जयपुर दिया इसने, इंडिया और जो भी XYZ बैंक है। ठीक है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंटर देयर 6 एग्जिट। ठीक है, तो आप थैंक यू करके ब्रेक करके बाहर आ सकते थे यहाँ से, बट इट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। ओके, सो यस दिस इज द प्रोजेक्ट। मैं एक बार आपको प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरा दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यस आप इस वीडियो को पॉज कर करके इसको बना सकते हो। आप इसमें बहुत सारे, मैंने पॉज भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने चीज़ें कर रखी है ना, और मैंने अगर आपको इसका आउटपुट एक बार दिखा दिया तो यस आप चीज़ों को स्मूथली कर लोगे। ठीक है, एक सेकेंड रुको, तो मैं यहाँ पर एक बार ब्रेक एंटर कर देती हूँ। द रीज़न इज कि जब हम 6 वाला एंटर कर रहे थे तो दिक्कत नहीं है ना, तो अब मतलब बाहर नहीं आ पा रहे थे लूप से। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू एंटर 6 एंड नाउ देयर इज थैंक यू ओनली एंड दैट्स टोटली फाइन। ओके, सो यस दिस इज द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यस आप इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल बनाइए। मैं ऊपर से आपको एक बार इस प्रोजेक्ट को एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, हज़ारों चेंज है इसमें करने वाले, लेकिन फिर भी आप इसको अपने लेवल पर देख करके जो है चेंजेस कर सकते हो। मैंने इसमें CSV फाइल का यूज़ किया है। यस आप MySQL का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट था बैंक मैनेजमेंट एंड CSV फाइल के साथ में। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों के साथ में जितना हो सके आप शेयर करिए इस चैनल को एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।